उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी टेट का देखेंगे आप तो उसने सिलेबस दिया है 2026 के लिए। तो आप इसको तैयार करिए 1 से 5 के लिए जो कि अनिवार्य होगा। 2.5 घंटे का क्वेश्चंस होंगे। आपके पेपर्स होंगे 150 मिनट। और आपके पास कौन-कौन से सब्जेक्ट रहेंगे आप देखें। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें 1 अंक का होगा ये आपका सभी प्रश्न। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें से 5 सेक्शन होंगे। पहले है बाल विकास शिक्षण विधि जो कि अनिवार्य है। दूसरा है भाषा हिंदी अनिवार्य है। और दूसरी भाषा में आपको अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत कोई भी एक भाषा लेनी पड़ेगी। गणित अनिवार्य है और ये पर्यावरण अध्ययन भी अनिवार्य। 30-30 अंक के सारे क्वेश्चंस होंगे। 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 अंक भी होंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं टोटल 150 अंक होते हैं। और इसी के आगे आप देखें डिटेल्ड में ये रहा आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो कि बाल विकास पेपर फर्स्ट के लिए पेपर फर्स्ट आप देखेंगे कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक स्तर के लिए टोटल 30 प्रश्न होंगे। बाल विकास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में आप देखेंगे शिक्षण विधियां जैसे विषय वस्तु दिया गया है इसमें बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ आपको बहुत ही इसमें से 1-2 क्वेश्चन निश्चित तौर से आ जाते हैं। क्वेश्चन तो आएगा ही। आवश्यकता तथा क्षेत्र बाल विकास की अवस्थाएं शारीरिक विकास मानसिक विकास संवेगात्मक विकास भाषा विकास अभिव्यक्ति क्षमता का विकास सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास ये सब महत्वपूर्ण है। और दूसरा आपको देखेंगे इसमें है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक वंशानुकरण पारिवारिक एवं सामाजिक विद्यालय संचार माध्यम। अब इसके आगे देखें इससे सीखने का अर्थ है सिद्धांत। यहाँ पर आप देखेंगे अधिगम सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम सीखने का अर्थ और प्रभावित करने वाले कारक अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं यार ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और अधिगम के नियम कौन कौन से हैं। थॉर्नडाइक के नियम तो अनिवार्य है इसके बिना पेपर ही नहीं बनता है थॉर्नडाइक के। तो मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका क्या महत्व रहा है इसके बारे में आपको देखना है। और अधिगम के मुख्य सिद्धांत कक्षा शिक्षण एवं उनकी व्यवहारिक उपयोगिता थॉर्नडाइक का प्रयास त्रुटि का सिद्धांत पावलाव का संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत इनको याद रखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्किनर का क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत कोहलर का सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्याजे का सिद्धांत वाइगोत्स्की का सिद्धांत सीखने का वक्र अर्थ एवं प्रकार सीखने का पठार। सीखने के पठार का मतलब ये होता है कि कोई ये पठार बहुत तेजी से बच्चों में बढ़ता है फिर उसके बाद स्थिरता आने लगती है यानी ये रुक जाती है क्या कहते हैं ये उच्चतम स्तर हो जाता है सीखने का। यहाँ से समांतर यानी सीखने का जो ये पठार बन जाता है उसमें कई का तनाव हो सकता है थकान हो सकती है। तो कोई भी कारण हो सकता है उसका इसको बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है अर्थ और उसका निवारण। अब शिक्षण और शिक्षण की विधियों के बारे में पढ़ना है। शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य संप्रेषण शिक्षण के सिद्धांत शिक्षण के सूत्र शिक्षण प्रविधियां शिक्षण की नवीन विधाएं सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय पहचान प्रकार निराकरण यथा अवंचित वर्ग भाषा धर्म जाति क्षेत्र के बारे में आप देखेंगे। वर्ण लिंग शारीरिक दक्षता दृष्टिबाधित श्रवण बाधित एवं वाक अबाधित एवं मानसिक दक्षता इसके बारे में आपको अच्छे से तैयार करना है। वहीं पर देखेंगे समावेशन समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण सामग्री विधियां टीएलएम एवं अवृत समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल एवं तकनीकी समावेशित बच्चों के लिए एक विशेष शिक्षण विधियां एवं ब्रेन लिपि आदि समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श अर्थ उद्देश्य प्रकार विधियां आवश्यकता एवं क्षेत्र परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग संस्थाएं कौन कौन सी आप इसको पढ़िएगा। जैसे मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज है इसके बारे में आप डिटेल से जानकारी एकत्र कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र से भी आप उसको पढ़िएगा डिटेल में यहाँ से भी। जिला चिकित्सालय के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षित डाइट मेंटर इसके बारे में पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र सामुदायिक एवं विद्यालय की सहयोगी नीतियाँ सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। आप देखेंगे कि बाल अधिगम एवं निर्देशन एवं परामर्श के महत्व अधिगम और अध्यापन इन सभी प्रश्नों के बाद आप यहाँ पर आए आगे देखें इस सभी को तैयार करते चलिए। अब जैसे हुआ बालक किस प्रकार सोचते हैं सीखते हैं बालक विद्यालय में प्रदर्शन सफलता प्राप्त करने पर कैसा उनको महसूस होता है असफल होते हैं तो किस तरीके से महसूस ये सारे प्रश्न आप को ध्यान में रख के पढ़ना है। अधिगम एवं अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या है बालकों की अधिगम कार्यनीतियां क्या है सामाजिक क्रियाकलाप क्या है के रूप में अधिगम अधिगम के सामाजिक संदर्भ एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना बोध एवं संवेदनाएं प्रेरणा एवं अधिगम अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय इन सभी जो ये टोटल आप ये देखेंगे तो 30 अंकों के बनने वाले हैं।
अब इसी में भाषा का भी प्रश्न है, वो तो 30 अंक हो गया। अब भाषा एक जो अनिवार्य भाषा है हिंदी, तो उसके लिए 30 अंक आपके वहाँ मिले। बाल विकास में भी आपने 30 अंकों का सिलेबस देखा। अब भाषा में आप देखेंगे हिंदी विषय वस्तु में, जैसे अपठित अनुच्छेद देखेंगे, अपठित जो पैराग्राफ दिया गया जो आप नहीं पढ़े रहे, उसमें से आंसर खोजना होता है। हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन को अच्छे से समझ के रखिए एग्जाम में, क्योंकि कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कितने जो है ध्वनियाँ हैं, तो इसके बारे में। वर्णों के मेल से मात्रिक अमात्रिक शब्दों की पहचान भी करिए, कौन से मात्रिक शब्द हैं, कौन से अमात्रिक है। वाक्य की रचना कैसे बनती है, इनको भी बारे में, कौन से संयुक्त वाच्य हैं, कौन से एकल वाच्य हैं, तो उसके बारे में भी आपको संयुक्त शब्द के बारे में भी पढ़ना। तो हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से श, 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 ब, व, ढ, ड, ढ, छ, छ, ण तथा ना की ध्वनियाँ, इसको अच्छे से आप समझिए। स्वयं सिलेबस में दे रहा है, इन ध्वनियों को समझ करके आपको आंसर देना है, इनके बारे में जानना है, ये क्या है, इन्हें किस तरीके से उसमें पहचान करते हैं इनकी। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियां, वर्णों, अनुस्वर, अनुनासिक, चंद्र बिंदु में अंतर करना सीखिए, किस तरीके से अंतर है। संयुक्त अक्षर हमने अभी बताया था, संयुक्त अक्षर, अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं आपको ये ध्यान में रखनी है, कौन कैसी मात्राएं हैं। विराम चिन्हों तथा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग भी आपको देखना है। विलोम, समानार्थी, तुकांत, अंतुकांत, समान ध्वनियां, ध्वनियों वाले शब्द, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के बारे में भेद क्या है, इसके बारे में भी आपको। वचन, लिंग एवं काल के बारे में भी आप इसको ध्यान दीजिए। प्रत्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव एवं देशज शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर। लोकोक्तियां, लोकोक्तियों के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि लोकोक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे 2-4 क्वेश्चन तो निश्चित तौर पे 30 में तो मान के चलिए 5 क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं लोकोक्तियां मुहावरों से। तो इसमें देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधियों के बारे में 3 संधियों में खास करके स्वर संधि के इन संधियों से प्रश्न बहुत उठते हैं, हर बार उठते हैं, जैसे दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण संधि से। तो इससे आपको, और अयाद संधि, तो ये स्वयं ही बता रहा है हम कहाँ से प्रश्न पूछेंगे, तो आपको इस बात को ध्यान में रख के उसी तरीके से कार्य करना है। वाच्य, समास, आप पढ़िएगा, अलंकार, तो और कवियों एवं लेखकों की रचनाएं आप देख ले, जो 1 से लेकर के 5 तक की सभी किताबों को आप ध्यान से पढ़िएगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी, एनसीईआरटी और एससीईआरटी की सारी किताबों को आप ध्यान से देखिए और पढ़िए। उनमें आप जितने कवि हैं, लेखक हैं, उनके बारे में, उनके जन्म, उनके कौन सी किताबें लिखी हैं, क्या उसकी पूरी जानकारी, उन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं या गद्य पद्य कुछ भी लिखे हैं, तो उनके बारे में आप प्रश्न तैयार करिए। अधिगम एवं अर्जन, इसको भी आप ध्यान देंगे, भाषा में अधिगम और अर्जन कैसे, भाषा अध्यापन का सिद्धांत कौन से हैं। सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, ये आप देखिएगा, क्योंकि ये भी आपको मौखिक एवं और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या, उस पर निर्णायक संदर्भ आपको देना है। विभिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की जो चुनौतियां हैं, भाषा की कठिनाइयां हैं, त्रुटियां हैं और विकार हैं, आप देखेंगे मातृभाषा में बच्चे होते हैं, उनको मातृभाषा में, तो ये सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, जब वो मातृभाषा में है तो उनको भाषा सिखाना, जैसे हिंदी भाषा सिखाना हुआ, तो जो चुनौतियां होती हैं उस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि और भाषा के कौशल पर ध्यान देना है। आप देखिए भाषा कौशल पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और भाषा बोधगम्यता, यानी भाषा को समझना और प्रवीणता ले आना, मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके। अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुआयामी संसाधन, उपचारात्मक अध्ययन। अब आ जाइए आप इंग्लिश भाषा में। इंग्लिश आप उसके बाद एक दूसरी भाषा, सेकंड भाषा, ये भी 30 अंक का होगा, आपको पहले ही हम बताए थे, 30 अंक के सारे होंगे। तो इंग्लिश भाषा में अनसीन और सेंटेंस, इसको आपको पढ़ना है। पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, जैसे, तो इन सारे सब्जेक्ट टॉपिक्स को आपको कवर करना है। यहाँ पर आप देखेंगे ये टेंस, आर्टिकल्स, वर्ड फॉर्मेशन, इन सभी जो जेंडर्स सारी, ये भी अब यहीं पर है। और एक अगली भाषा है उर्दू, उर्दू के बारे में भी आपको तैयार करना है। उर्दू में देखेंगे, इसमें भी वही अपठित अनुच्छेद है, जवान, फन्नी, इमारत, मान लो, ये आप देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको उर्दू भाषा में भी आपको पढ़ना है, जिससे उर्दू है। तो दूसरी भाषा आप इन 3 भाषाओं में से, और अगली भाषा क्या है, संस्कृत है।
तो संस्कृत और हिंदी आप लगभग देखेंगे तो सेम सेम से आपको लगेंगे, तो कोशिश करिएगा कि हिंदी के साथ संस्कृत लेंगे, या जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप हिंदी और इंग्लिश भी ले सकते हैं। बहुत आसान है, जो संस्कृत लेने से थोड़ा-सा आसानी इसलिए हो जाती है क्योंकि ये हिंदी की लगभग कुछ सब चीज़ें अनिवार्य हिंदी या अनिवार्य संस्कृत के रूप में होता है, तो आपको सहयोग हो जाएगा, अपठित अनुच्छेद हो जाएगा। अगला देखेंगे संक्रियाएँ, ये संस्कृत में आप संज्ञाएँ जैसे अकारांत, पुल्लिंग अकारांत, स्त्रीलिंग अकारांत, नपुंसकलिंग इकारांत, स्त्रीलिंग उकारांत, पुल्लिंग ऋकारांत, पुल्लिंग इकारांत और स्त्रीलिंग, घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं, ये सारे आपको एनसीईआरटी की किताबों पे आपको देखना है, और एससीईआरटी। अब वो भी आपको कहीं दूर जाना नहीं, 1 से लेकर के 5 तक की जो है सारी किताबें आप कलेक्ट कर लीजिए और उसी से पढ़िए, पूरा तैयार हो जाएगा आपको। सर्वनाम देखिए, क्रियाएँ देखिए, ये जितने भी टॉपिक इसमें दिया गया है सब महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इन्हीं में से प्रश्न बन जाएँगे, और आपको वही बाद में पास नहीं होता तो कहते हैं कि हमारा टेट नहीं क्वालीफाई हुआ, और सरकार अब तो शिक्षकों को देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया है कि आपको निकालना पड़ेगा। शरीर के प्रमुख अंगों के वो संस्कृत शब्दों में भी प्रयोग, अव्यय, संधि, सरल शब्दों की संधि, उनका विच्छेद, दीर्घ संधि, संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, स्त्रीलिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार, वहीं पे स्वर, व्यंजन, विसर्गीय, संधियां, समास, प्रायवाची, प्रायवाची बहुत महत्वपूर्ण होता है, विलोम, कारक, ये सारी चीजें, विलोम भी, कवियों एवं लोक लेखकों की रचना। आप ध्यान देंगे कि एक छोटी सी मात्रा है, छोटी सी मिस प्रिंट कर देंगे तो उसमें आप प्रायवाची में गलत हो जाता है, विलोम में गलत हो जाता है, तो ध्यान से आप पढ़िएगा। अब इसमें भाषा विकास का अध्यापन है, तो भाषा विकास के अध्ययन में भी आप देखेंगे अधिगम का और अर्जन के बारे में दिया है, भाषा अध्यापन का सिद्धांत है, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम की व्याकरण की भूमिका, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्रियां, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुआयामी संसाधन, उपचारात्मक अध्ययन, इन सभी चीज़ों को पढ़ें। अब आप ये भी देखिएगा, गणित भी 30 नंबर का है, शुरुआत में ही बताए थे, हर टॉपिक आपके 30-30 नंबर के होंगे, हर सब्जेक्ट। तो पाँचों सब्जेक्ट आपने इसमें देखिए, गणित में जो विषय वस्तु रही है, संख्याएँ, संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, लघुत्तम समापन, महत्तम समापन, उसके बाद भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ऐकिक नियम क्या है, प्रतिशत क्या है, ये सारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हानि लाभ, हानि लाभ आप देखेंगे, हानि लाभ, साधारण ब्याज, ज्यामितियाँ, आकृति, पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, धन यानी रुपया पैसा के बारे में, जोड़ घटाव, बैंकिंग थोड़ा सा, मापन, परिमिति, परिमाप, कैलेंडर के बाद कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो करेंट कन्फर्म होता है कि आता ही है कैलेंडर से। तो आंकड़ों का दे देते हैं, 2 क्वेश्चन आंकड़ों के ही रहते हैं। आयतन धारिता के 1-2 क्वेश्चन, क्षेत्रफल आयत के 1 क्वेश्चन रहता है। रेलवे और बस की सारणी भी दे देते हैं, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो ये जितने टॉपिक हैं, एक-एक क्वेश्चन तो निश्चित आने वाले हैं, आपको ध्यान दे करके बस उसके तरीके सीख लेना है, किस तरीके इसमें गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक एवं चिंतन, तर्कशक्ति, पैटर्नों, अर्थ निकालने और उन्हें अधिगम की कार्यनीतियों को समझना होगा, पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, उसके बाद गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू को ध्यान देना है। वहीं पर नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। अब देखिए, अगला भी 30 नंबर का है, जो हमने बताया था पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन में सबसे पहली बात, बच्चों का पर्यावरण, उनका परिवार शुरुआत होता है, फिर भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, फिर आवास किस तरीके से रहते हैं, फिर पेड़ पौधों के बारे में, फिर हमारा परिवेश क्या है, मेला, उस जो क्षेत्रीय मेले लगते हैं और सारे मेले जितने हैं पर्यावरण के आसपास, उनके बारे में जब बच्चों को जानकारी देना, और किस तरीके से सीखते हैं, स्थानीय पेशे कौन कौन से हैं, जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल और खेल की भावना, भारत की नदियाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें पर्यावरण, नदी, पठार, पर्वत, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर, और हमारा उत्तर प्रदेश। तो हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी यातायात साधन, पठार, वन, पर्वत, और संविधान तो अनिवार्य है, संविधान से खास करके आर्टिकल जो होते हैं, आर्टिकल 21 और 51, ये सारे आर्टिकल पूछे जाते हैं, आप देखिएगा। तो ये तो 2 जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, 2 आर्टिकल निश्चित तौर पर आ जाते हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा। और शासन व्यवस्था, स्थानीय सुशासन, ग्राम पंचायत स्तर की, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका,
नगर निगम, जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता। पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं उद्योगिता उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्वबोध, पर्यावरणीय संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं, पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन एवं शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान एवं सामाजिक महत्व, विज्ञान की व्याप्ति, संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण और सामग्री, उपकरण और समस्याएं। इन सभी चीज़ों को आपको विशेष तौर पर ध्यान देंगे तो आप बिल्कुल बेहतर कर जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक। इसको आप ध्यान दीजिएगा। 1 से लेकर के 5 तक की सारी बुकें आपकी तैयार होनी चाहिए। हम तो कहेंगे अगर आप 1 से 5 और फिर 8 तक, यानी 6 से लेकर के 8 तक की बुक पढ़ लेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा, यानी कि अगर आप इसमें 100% करते हैं तो इसमें मान के चलिए जब आप इनको भी पढ़ लेंगे तो आप इसको समझिए 200% आपने 1 से 5 तक के बच्चों के लिए और 6 से 8 के बच्चों के लिए कंप्लीटली रूप से। इसमें तो आपको श्योरिटी है 150 क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो 135 अंक बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। यानी 150 में आपका 135 अंक मिलना ही मिलना है अगर आप एक एक टॉपिक, क्योंकि जितने भी सिलेबस के टॉपिक उससे कम से कम एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उठने ही उठने हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा और सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें। कहीं भी किसी प्राइवेट कोचिंग या प्राइवेट स्कूलों की किताबों का ध्यान नहीं दे करके अपने लिए ध्यान देना है एनसीईआरटी और एससीईआरटी। और इसी के साथ हम अगली क्लास में मिलेंगे। आप पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए। थैंक यू। अरे राम, इतनी देर चिल्लानी, तू चल बे न भैया नेट है।